वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 यानी औषधियाँ देने के विभिन्न तरीके या मार्ग, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स का अध्ययन करेंगे। कल हमने पेरेंटल रूट को शुरुआत की थी। हमने कल आंतरेतर मार्ग जिसे बोलते हैं, आंतरेतर मार्ग यानी जो हम पशु को दवाई आंत के द्वारा देते हैं, यानी जो औषधियाँ हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट के द्वारा देते हैं, उसके अलावा जो हम मेडिसिन को अगर सुई के द्वारा पशु के शरीर में पहुंचाते हैं, सुई द्वारा, निडल द्वारा, तो उसको बोलते हैं पेरेंटल रूट या आंतरेतर मार्ग। अब इस रूट में कई प्रकार हैं, आंतरेतर मार्ग के कई प्रकार हैं। कल हमने अंतःशिरा मार्ग पढ़ा था। अंतःशिरा यानी आईवी, इंट्रावेनस, जो नाड़ में इंजेक्शन लगाते हैं, शिरा जिसे बोलते हैं वेन, उसमें जो इंजेक्शन लगाते हैं, लिक्विड मेडिसिन जो होती है वो उसमें फ्लूइड वगैरह देते हैं, तो उसको बोलते हैं आईवी या इंट्रावेनस या अंतःशिरा मार्ग। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इस मार्ग से दवा देते इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिर इस मार्ग के लाभ क्या है, इस मार्ग की हानि क्या है, और फिर हम ये देखते थे कि आईवी औषधि देने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आईवी इंजेक्शन अगर हम लगाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हम सुई लगाने के स्थान अलग अलग जानवरों में हमने अध्ययन किया था। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट में, घोड़े में, गधे में, इन जानवरों में आईवी इंजेक्शन लगाने के लिए हम लगाते हैं जुगुलर वेन में। और जो कुत्ता है, बिल्ली है, ये छोटे जानवर जो है, इनमें हम सिफेलिक वेन आगे वाले पैर में या सेफिनस वेन पीछे वाले पैर में, ये साइट हम आपको जब आप क्लिनिक्स में जाओगे तो आपको बताएंगे, इंजेक्शन लगा के बताएंगे किस प्रकार से कुत्ते में और बिल्ली में आईवी इंजेक्शन लगता है। सूअर में ये इंजेक्शन जो है ईयर वेन में लगता है, कान में वेन होती है उसमें लगता है, पक्षियों में विंग वेन में लगता है। तो कल हमने आईवी इंजेक्शन के बारे में पढ़ा था, रूट जो है आईवी रूट। आज हम पेरेंटल रूट में सेकंड मेथड जो है वो पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे। उसका वो है अंतःपेशीय, यानी मसल्स में इंजेक्शन, मांसपेशियों में इंजेक्शन लगाते हैं, उसको बोलते हैं अंतःपेशीय या इंट्रामस्कुलर मसल्स में लगाते हैं। I/M इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और ये बटक जो अपने जो पीछे बटक है उसमें अपने लगाते हैं, वहीं जानवरों में लगाते हैं पीछे की साइड में जहाँ पे ग्लूटिल मसल होती है। मैंने आपको जब एनाटॉमी पढ़ाई थी, मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में जब आपको एनाटॉमी पढ़ाई तो मैंने आपको ये बताया था कि आप जितना अच्छी प्रकार से एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे, पशु के शरीर की रचना के बारे में जितना अच्छी तरह से जान जाओगे, आपको आगे वाली जो आपके मेडिसिन है, सर्जरी है, ये आपकी फार्मेकोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, इनको समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि हर जगह जो है बॉडी के पार्ट्स का नाम लेते हैं। अब आपको अगर पता होगा कि वो पार्ट्स कहाँ पर स्थित है तो आप उसको अच्छी प्रकार से समझ पाओगे और उसको परफॉर्म कर पाओगे फील्ड में। तो अंतःपेशीय जो है, इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है, वो बटक में ग्लूटियल मसल में या ग्लूटियल मांसपेशी में लगाया जाता है। इसमें जलन पैदा करने वाली औषधि, यानी जो औषधियाँ मसल्स में लगाने के बाद में जलन पैदा करती हो, वो औषधियाँ इस रूट से नहीं लगाते हैं। यानी नॉन इरिटेटिंग मेडिसिन जो है वो इस रूट से लगाते हैं। तो ये आपका इंट्रामस्कुलर हो गया। जो डायग्राम जो है इंजेक्शन लगाते हुए बताया गया है, ये पेज नंबर 36 पे, तो आप इसको देख सकते हो भाई इंट्रामस्कुलर कहाँ लगाते हैं। बकरियों में, घोड़े में और बकरियों में पीछे जो है जो नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्व जो होती है वो इस ग्लूटियल मसल में सुपरफिशियल होती है, ऊपर की साइड में होती है। अगर हम उसको
वहाँ पे इंजेक्शन लगा देंगे ग्लूटियल मसल में तो वो पैरालिसिस होने का डर रहता है, इसलिए घोड़े में गर्दन में लगाते हैं, गर्दन की मांसपेशी में लगाते हैं। और मोस्टली जो है बकरियों में भी मतलब पैर में नहीं लगाते हैं, वो उसकी गर्दन में ही मांसपेशी में लगाते हैं। फिर आता है त्वचा में। तीसरा जो रूट है इसका पेरेंटल का वो है त्वचा में, यानी चमड़ी के नीचे, स्किन के नीचे, जिसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट, या उसको बोलते हैं S/C। S का मतलब सब और C का मतलब क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सबकट। अब इसमें क्या है कि गर्दन के पास में, गर्दन का जहाँ एंड होता है उस साइड में, दोनों साइडों में चमड़ी जो है लूज होती है, वहाँ पे इस इंजेक्शन को चमड़ी में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? त्वचा में सुई को घुसा देते हैं, सुई को चमड़ी में घुसा देते हैं और चमड़ी को फिर ऊपर खींचते हैं। तो अगर बाय द वे नीडल जो है मसल में चली भी गई तो वो वापस निकल जाती है और वो चमड़ी के नीचे रहती है, तब हम उस इंजेक्शन को लगा देते हैं। तो इसमें भी इरिटेटिंग मेडिसिन को दे सकते हैं जरूर से, लेकिन उसमें इरिटेशन कुछ कम होगा मसल के बजाय। मसल्स में इंजेक्शन लगाते हैं तो इरिटेशन ज़्यादा होता है इरिटेटिंग मेडिसिन से, लेकिन सबक्यूटेनियस में कुछ कम होता है। चौथा जो मेथड है इसमें पेरेंटल रूट में, चौथा मेथड है अंत उदरावरणी यानी इंट्रापेरिटोनियल। अब आप पूछोगे पेरिटोनियम क्या होती है, तो पेरिटोनियम जो है ये इंजेक्शन जैसे, ये मुख्यतः लेफ्ट फ्लैंक में, फ्लैंक रीजन आपने पढ़ा है एनाटोमी में, जो बाईं कोक होती है उसमें ऊपर की तरफ जहाँ पेरालंबर फोसा जैसे बोलते हैं, उसके पेरिटोनियल कैविटी में ये लगता है। पेरिटोनियल कैविटी क्या है? ये विसरल सीरस मेम्ब्रेन होती है, एक प्रकार की सीरस मेम्ब्रेन जो ज़्यादातर एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर लगी रहती है। तो उसकी दो लेयर होती है, मतलब आपने पढ़ा था एनाटोमी में कि जो पेरिटोनियल जो है वो डबल लेयर्ड होती है। एक लेयर वो होती है जो उसको बोलते हैं पेरिटोनियल लेयर, और जो पेरिटोनियल लेयर होती है वो बॉडी के साथ जुड़ी होती है, मतलब मसल्स के नीचे, और विसरल लेयर जो होती है जो उस ऑर्गन के ऊपर लगी रहती है। तो जिस ऑर्गन के ऊपर, जैसे एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर लगी हुई है, वो विसरल लेयर होगी, और उसके ऊपर जो है जो बॉडी से लगती है वो होगी उसकी मसल्स के साथ लगती है, वो पेराइटल लेयर होगी। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो जगह है सीरस मेम्ब्रेन की, जो डबल झिल्ली है उसके बीच की जगह को पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। उस पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्शन लगाते हैं। अब आता है अन्य मार्ग। इसी रूट में कुछ अन्य मार्ग भी है। पेरिटोनियल जो पेरेंटल रूट है उसमें ये चार के अलावा भी कुछ रूट है। उसके कौन से रूट हैं? एक होता है इंट्राकार्डियक। इंट्राकार्डियक का मतलब है अंतःहृदय, हृदय के अंदर जो मसल्स है उसमें सीधा लगा देते हैं। इंट्राकार्डियल का, कार्डियक का मतलब है हृदय की मांसपेशी में, हार्ट की मांसपेशी में सीधा लगाते हैं। बहुत ज़रूरी जब होता है ये मेडिसिन का असर एकदम से हार्ट में करना, तब लगाते हैं इंजेक्शन। फिर आता है ये ज़्यादातर जो है ना, ये इंजेक्शन छोटे जानवरों में या ह्यूमन बीइंग में ही यूज़ में आता है, बड़े जानवरों में इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं होता है। फिर आता है इंट्रास्पाइनल यानी अंत मेरु रज्जु, जो रीढ़ की हड्डी है जिसे हम मतलब क्या मेरुदंड बोलते हैं, उस मेरु रज्जु में, यानी वो जो मेरुदंड की जो केनाल है जिसमें से नर्वस तंत्र गुजरता है, उसके अंदर ये इंजेक्शन लगाते हैं। उसको बोलते हैं इंट्रास्पाइनल, जो अलग अलग जगह पर लगाते हैं। अलग अलग जगह इसकी साइट अलग अलग है, कौन सी जगह पर करना वो आपको लोकेट करनी है। ये ज़्यादातर इंजेक्शन जो है इंट्रा स्पाइनल लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ना, जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया को सुन्न करना है ऑपरेशन के लिए, तब उसको लगाते हैं। जैसे रूमनोटोमी करनी है या मान लो लेप्रोटोमी करनी है, अगर मान लो इस तरह का ऑपरेशन जब करते हैं, या किसी एक पैर का ऑपरेशन करना है, उस पैर को सुन्न करना है, तब हम ये इस प्रकार का इंजेक्शन लगाते हैं एनेस्थीसिया के लिए। एक होता है इंट्राओशियस। इंट्राओशियस का मतलब है सीधा बोन में इंजेक्शन देना। बोन में इंजेक्शन कहाँ देते हैं?
अस्थि मज्जा में बोन मेरो, जो लॉन्ग बोन्स होती है, लंबी अस्थियां जिन्हें बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा बोन्स, लॉन्ग बोन्स जो है उनके मध्य में एक कैविटी होती है, बोन कैविटी जिसे बोलते हैं, उसमें बोन मेरो होता है। अस्थि मज्जा जो आरबीसी वगैरह बनाते हैं जहाँ बनता है, उस अस्थि मज्जा में जो इंजेक्शन सीधा लगाते हैं उसको बोलते हैं अंत्य अस्थीय या इंट्रा ओसियस। इसके बाद आता है एपिड्यूरल। एपिड्यूरल इंजेक्शन जो है ये भी एक प्रकार का इंट्रा स्पाइनल ही है, लेकिन ये कहाँ लगता है, ये जो आखिरी सेक्रम का जो आखिरी किनारा है, सेक्रम बोन जो आप जानते हो, सेक्रम बोन 5 बोन का फ्यूजन है, 5 बोन मिली हुई होती है, उसको सेक्रम बोलते हैं। और सेक्रम का लास्ट सिरा जो है वो कोक्सीजियल वर्टेब्री, फर्स्ट कोक्सीजियल वर्टेब्री, पूंछ की जो हड्डी होती है ना, उस फर्स्ट उससे जुड़ती है। तो ये कहाँ लगता है, ये आखिरी सेक्रम और पूंछ की प्रथम हड्डी के मध्य में ये इंजेक्शन लगता है। ये ज़्यादातर जो है पूंछ को काटते हैं तब लगाते हैं, पूंछ की डोकिंग करते हैं उस टाइम ये इंजेक्शन लगाते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको एक बार आप किताब को पढ़ोगे, लेक्चर सुनोगे, उसके बाद में आप इसको समझोगे और अच्छी तरह से समझ में तब आएगा जब आप प्रैक्टिकल में क्लिनिक्स में चलोगे, वहाँ प्रैक्टिकल करके देखोगे, तब आपको पता लगेगा कि ये इंजेक्शन कहाँ लगते हैं। एक होता है इंट्राट्रेकियल इंजेक्शन, यानी श्वास नली जो है, जो श्वास नली लेरिंक्स से लेके और जो लंग्स तक जाती है नली, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, ये यहाँ आती है अपने गले में, तो उस ट्रेकिया में सीधा जो इंजेक्शन लगाते हैं उसको बोलते हैं इंट्राट्रेकियल, यानी श्वास नली में इंजेक्शन देना। एक होता है इंट्रारूमिनल, यानी ये इंजेक्शन मुख्य रूप से गाय, भैंस और भेड़ बकरी में बाईं कोख में, यानी पेरालंबर फोसा जिसे बोलते हैं, आपने पेरालंबर फोसा पढ़ा होगा, बाईं कोख में पेरालंबर फोसा बनता है, उसमें लगाते हैं, जिससे सुई जो है सीधी रूमन में चली जाती है। रूमन जो रूमिनेट, जो जुगाली करने वाले जानवरों में 4 पेट होते हैं, ऊँट में 3 पेट होते हैं, उनका पहला कंपार्टमेंट है वो पेट का, आमाशय का, वो रूमिनेट होता है। उस रूमिनेट में जो है फाइबर्स डाइजेस्ट होते हैं, फाइबर भोजन जो करता है पशु, जैसे घास फूस खाता है तो उसका डाइजेशन जो है वो मेनली रूमन में होता है। रूमन में माइक्रोफ्लोरा होता है, उसकी वजह से उनका डाइजेशन होता है। अगर डाइजेशन होता है तो फिर वहाँ पे गैस भी बनती है, और कई बार क्या है कि भोजन सड़ा गला हो तो वहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा बनती है और पशु जो है उसको आफरा आ जाता है, जिसे हम मतलब टिम्पेनी बोलते हैं। आफरा आने से क्या है, डायफ्राम पे दबाव पड़ता है, फिर फेफड़े पे पड़ता है और पशु को सांस नहीं आता है और पशु मर भी सकता है। इसलिए उस गैस को निकालने के लिए इंट्रारूमिनल जो है इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई उसमें सीधी डाल देते हैं, क्योंकि उस टाइम में पशु जो है मुंह से लेने की कंडीशन में नहीं होता है, तो दवाई डायरेक्ट जो है टर्पेंटाइन ऑयल जो है स्वीट ऑयल में मिला के या कोई और मेडिसिन जो है वो उसके रूमन में डायरेक्ट डाल देते हैं। और साथ में क्या है, इंट्रारूमिनल जब सुई लगाते हैं या ट्रोकार कैनूल लगाते हैं तो उससे कैनूला से गैस भी पास हो जाती है, तो इसको आफरे में काम में लेते हैं। और ये इसका डायग्राम जो है इंट्रारूमिनल जो है ये आपके पेज नंबर 37 पे दिया हुआ, लेकिन इसमें 37 पर जो लिखा हुआ इंट्रा मेमोरी, नीचे इंट्रा मेमोरी है, ऊपर इसके इंट्रारूमिनल है। तो नीचे तो ये इंट्रा मेमोरी आपको पहले पढ़ाया था मैंने कि इंट्रा मेमोरी इंजेक्शन लगाते हैं, वो डायरेक्ट जो है गादी में लगाते हैं इंजेक्शन टीट के थ्रू। तो नीचे इंट्रा मेमोरी दिया हुआ है, ऊपर इसका इंट्रारूमिनल दिया हुआ है, तो इसको आप समझ सकते हो कि ये क्या होता है। फिर इसमें नेक्स्ट जो है वो है त्वचा द्वारा, यानी त्वचा द्वारा भी उसको, अब ये जो मेथड थे ये थे सारे पेरेंटल रूट, ये पेरेंटल रूट जो है ये तो समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो है वो बाय स्किन एप्लीकेशन है। स्किन एप्लीकेशन में क्या है, लोशन, ऑइंटमेंट, स्प्रे और पाउडर के रूप में ये दवाई को त्वचा पे लगा देते हैं, जैसे मोच में लगाते हैं, मांसपेशियों के दर्द में लगाते हैं, स्किन डिजीज में भी लगाते हैं। तो ये त्वचा में, त्वचा के ऊपर दवा लगाने का मेथड है जिसको बोलते हैं बाई स्किन एप्लीकेशन। फिर होता है बाई म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी श्लेष्मा झिल्ली जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे मुंह में भी है, गुदा में भी है, आँख में भी है श्लेष्मा झिल्ली, नाक में भी है।
तो आँख नाक में ड्रॉप के रूप में श्वास रोगों में सुंघा देते हैं दवाई को। जैसे दवाई को श्वास रोग अगर है, किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो उसको जुकाम वगैरह में दवाई सुंघा देते हैं, विक्स वगैरह सुंघाते हैं। कुछ दवाइयाँ आँख में डालते हैं, नाक में डालते हैं ड्रॉप से, तो वो रूट हो गया श्लेष्मा। अब ये आपका लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।